हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। कई लोग बोले हमसे सर औसत पढ़ाइए, ठीक है। तो आज हम लोग साइंस पर बात नहीं करेंगे, आज हमको मैथ औसत पर बात करेंगे। तो ठीक है, ये देखिए हेडिंग क्या लिखा है कि औसत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। आप लोग इसके पहले औसत पढ़ चुके हैं, भूल भी चुके होंगे शायद। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कम से कम इस पर 3 से 4 लेक्चर लूंगा और पूरी से पूरी औसत खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग को इसके सिवा कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले औसत का सूत्र क्या होता है। अगर औसत की बात करें, एवरेज, ए भी बराबर क्या होता है, योग बटे यन, ठीक। इसको औसत बोलते हैं, औसत। औसत पर रखा तो योग बटे यन। अब योग क्या है, ठीक। अगर पूछे कोई यन, सॉरी, योग बटे यन। अगर योग की बात करें तो योग को हम लोग बोल सकते हैं राशियों का, राशियों, सभी राशियों का योग, ठीक है। सभी राशियों का योग, ठीक है, बटे उनकी कुल संख्या, ठीक है, उनकी कुल संख्या। अगर औसत की बात करें, औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, योग बटे यन, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज बराबर होता है योग बटे यन, ठीक। तो यन बराबर क्या हो सकता है, यन बराबर क्या करेंगे, इसके से का गुणा देगा ना, एवरेज गुणे योग, ठीक है। आप लोग को जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, कि अगर औसत का कोई क्वेश्चन औसत बराबर क्या है तो सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, ठीक है। अगर यन बराबर, ठीक है, उनकी कुल यन बराबर एवरेज गुणे योग, ठीक है। तो आइए अब हम इसे प्रश्न में बात करते हैं। हमें हर एक टाइप का प्रश्न बात करेंगे, ठीक है। अगर योग निकालना हो, अगर मान लीजिए पहले का क्वेश्चन ले लेते हैं कि 10 का 25 का एवरेज ज्ञात करो, ठीक है। 10 का 25 का क्या ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो। तो क्या करो, सभी संख्याओं का योग, मतलब 10 प्लस 20 बटे कितनी संख्या, 1 2 2, 30 बटे 2 बराबर कितना गया, 15। यही इसका आंसर हो गया। अगला एक और देख लो, 30 कामा 20 कामा 30 कामा 20 कामा 10 का एवरेज ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या है, सभी राशियों की संख्या का योग, तो 30 20 50 80 80 100 110, 110 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, काट दो 22। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक। अब देखो, अगर इसी पर बात करें, मान लो, अगर देखो इसको मिटा देता हूं, ठीक। अगर मान लो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पर अगर कोई पूछे, लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 20 का एवरेज ज्ञात करो, ठीक है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का एवरेज ज्ञात करो। तो हमने बताया था लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n कुछ n प्लस 1/2। ये हमने पहले आप लोग को बता चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, अगर उस पर देखो तो जीवन में संघर्ष तो करना नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, देखो सबके बीच में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। आप लोग, हाँ जी बिल्कुल सर, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो क्या करो, कुछ मत करो, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, अब बट्टे का कर दो, 2 कर दो, 20 है ना, बराबर क्या जाए 21 बट्टे 2, भाग दे दो, देख कम दो 0.05, 0.5, यही इसका आंसर हो गया। भाग दे दो, अगर भाग दोगे दो कम दो कट गया, 1 0.10 2 5 10, ठीक है। तो क्या होगा 1.5। अगर बीच में कोई भी संख्या, अगर बीच में उसका अंतर समान हो तो क्या करना है, हमें पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या प्लस 2 बटे 2, उसका औसत निकल जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो अगर मान लो इसी पर 21 22 24 22 22 23 डाट 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 कहां तक 35 का एवरेज ज्ञात करो, ठीक है। अगर इसकी संख्या बात करें तो देखो बीच में क्या, एक समान में लाना, आप लोग, हाँ जी बिल्कुल सही, एक समान का अंतर भी ला सकते। पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या 35, अब बटे 2, कट कर दो, कितना देगा 5 1 6, ये 5 बटे 2, 2 4 2 8 16 28, इसका आंसर हो गया। चाहे कोई भी संख्या अगर बीच में अंतर समान हो तो पहली संख्या करना, फिर लास्ट वाली संख्या करना, बटे 2, उसका औसत एवरेज निकल आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर दूसरे टाइप पर देखो, बहुत कठिन नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर मान लो, अगर दूसरा सवाल देखो कि अगर आ जाएगी सम संख्या 2 4 6 8 कहाँ तक 18 तक का
एवरेज क्या होगा। ठीक है, अगर ये संख्या आ जाए तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें देखो दो का अंतर दिख रहा है आपको, हाँ जी बिल्कुल सा दिख रहा है, इसमें भी दो का अंतर दिख रहा है, ठीक, और इसमें भी दो का, मतलब समय दो दो का अंतर दिख रहा है। तो हमने क्या बोला था, अगर संख्या के बीच में समान हो तो पहली वाली संख्या फिर लास्ट वाली संख्या बटे दो, उसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 2 प्लस लास्ट वाली संख्या क्या 18 और प्लस 2 बराबर क्या देगा 20 बटे 2 बराबर 10। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया जाए जिससे 11 सम ले लेना 10 12 14 16 डॉट 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 कहां तक 42 का औसत। ठीक है, का औसत एवरेज ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, दो का अंतर दिख रहा है ना, यहाँ भी दो का, यहाँ भी दो का, यहाँ भी दो का, इसे दो का अंतर दिख रहा है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या 10 प्लस 42 बटे 2 2 5 बटे 2 बराबर कितना 2 9 4 2 6 12। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान, कोई एवरेज कठिन नहीं है। ठीक है, आप लोग को बस ध्यान देना, अगर बीच में कोई संख्या समान हो तो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, ठीक, अब बटे 2 उसका औसत निकल जाएगा। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम पहले उस पर देख लिया जाए। ठीक है, अभिसम पर दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर 3 5 7 9 डॉट डॉट कहां तक 31 प्लस का एवरेज ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस पर बात करें तो इसमें भी क्या दिख रहा है, अंतर दो का समान दिख रहा है ना, आप लोग हाँ जी बिल्कुल सर। तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या 3 प्लस 31 बटे 2 34 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 17। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई कठिन नहीं है। ठीक, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन आप लोग को बताया था इसके पहले, ठीक है, कि अगर 2 4 ठीक 6 8 10 ठीक है का एवरेज ज्ञात करो। ठीक, तो हमने बताया था इस पर, हमने बताया कि इसको जोड़ दो और जितनी संख्या हो नीचे उस पर भाग देखो। ठीक है, ये हमने बोला था। अब देखो पहली कंडीशन, अगर हम इस पर तीन विधि बताएं कैसे चलेगा। ठीक है, हमने पहले कहा था सबको जोड़ दो, तो 2 और 4 6 12 12 8 20 20 31 30 का संख्या 5 संख्या बटे 5 इतना क्या 6 आ गया, इसका एवरेज आ गया। ऐसे एक निकल गया। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, दूसरा संख्या में देखो बीच में सभी का अंतर समान दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ जी बिल्कुल सर दिख रहा है। पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या 2 प्लस 10 बटे 2 12 बटे 2 बराबर 6, ये आ गया। ठीक है, और अगर बात करें, हमेशा देखो बीच वाला औसत होता है, सबका बीच वाली संख्या लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या, अगर वैसे देखना है कुछ निकालना नहीं किसमें, अगर कोई पूछे कि औसत कौन सा, डायरेक्ट बीच वाली संख्या देखो। ठीक है, डायरेक्ट बीच वाली संख्या देखो, औसत क्या 6। इसका आंसर कौन, एक सवाल का 3 मेथड होगा। ठीक है, आइए देखिए, अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन बात करें, देखो अगर हम पूछे 7 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, मेरे राइटिंग पर आप लोग मत जाना, बहुत अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख रहा है क्योंकि ये है ना, तो देखो इस पर ध्यान मत दो। आप लोग 7 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत क्या होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन पूछे। ठीक है, तो 7 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत। ठीक है, तो देखो क्या करो, 7 के 7 14, ठीक, 7 9 7 3 21 7 चौको 28 और 7 5 35, इतना तो आ गया। अब इसको क्या करो, देखो बीच में क्या समान कुछ दिख रहा है आप लोग को, हाँ जी बिल्कुल सर 7 का डिफरेंस दिख रहा है। तो क्या करें, पहली वाली संख्या धन लास्ट वाली संख्या बटे 2 कर दो, कितना गया 2 4 बटे 2 बराबर कितना गया 21। ठीक, 21 इसका आ गया। ये तो ऐसे निकल गया। अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें इसको सभी को जोड़ दो, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 से फिर भाग दो, फिर भी 21 आएगा। अगर फिर देखो बीच वाली संख्या कैसे दिख रहा है, देखो बीच वाली संख्या 1 दिख रहा है ना, अगर ऐसे कोई पूछे तो ऐसे लेके बीच वाली संख्या ऐसे ट्रिक कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अब अगर अगला क्वेश्चन की अगर देखो, अगला क्वेश्चन अगर मान लो अगर ऐसे बोले कि 14 के, ठीक है, के सभी सम, ठीक है 14 के, ऐसे लिख दो 14 के सभी सम संख्या के वर्गों का एवरेज ज्ञात करो। ठीक है, 14 के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो 14 के सभी सम संख्या, ठीक है, तो 14 के सभी संख्या के वर्गों का, पहली बात में ना वर्गों का योगफल अगर बात करें। ठीक है, तो अगर वर्गों का योगफल अगर 14 की बात करें, तो 14 के सभी सम संख्या 14 गुणे, ऐसे लिखो 14 गुणे 15 गुणे 16 बटे 6,
फिर देखो 1 से 14 तक, 1 से 14 तक कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे, 7 को सम होंगे, 7 को क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, तो यहाँ सम की बात है 2 से 7। अब आप लोग कहोगे सर ये 14 कहां से आया और ये 15 कहां से आया, 14 कहां से आया। ठीक है, एक सूत्र होता है n कोष्ठ में n + 1 2n + कोष्ठ में by 6, सभी वर्गों के, सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने इसी पर लगाते हैं, सूत्र मत याद करो, भूल जाओ। ठीक है, अच्छी तरह तो 14 बोला, यहाँ 14 लिख लो, एक बढ़ा लो, फिर उससे ज्यादा, फिर एक और बढ़ा लो। ठीक है, फिर कट करो। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, हाँ जी बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 तिहाई 3, बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 5 15, बिल्कुल। 16 5 80, यही इसका आंसर हो गया।